नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पूरा विश्व एक ऐसी समस्या से गुजर रहा है जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की जड़ें चाइना के रास्ते अब तमाम उन देशों तक पहुंच चुकी हैं जो अब इस वायरस से परेशान हैं। 5,000 से ज़्यादा मौतें पूरे विश्व भर में हो चुकी हैं और अब धीरे धीरे करके कोरोना वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। तमाम वो मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन से लेकर देश की सरकार सब तमाम तरह की निगरानी में लगा हुआ है, लेकिन हालत ये है कि आए दिन हर घंटे जैसे ही अपडेशन शुरू होता है तो पता चलता है कि संदिग्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़े जो हैं वो आंकड़े बिल्कुल डरा देने वाले हैं, क्योंकि ये आंकड़े मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आंकड़े दिखाएं। 1,36,895 कन्फर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के अब तक मिले हैं। 5,077 मौतें हो चुकी हैं। 123 देश जो इस कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देश में भी जो स्थिति है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसके अब तक बचाव के कोई रास्ते नहीं निकल के आए हैं अगर संक्रमण है, साथ ही साथ कि किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करें और किस तरह से बचाव करें, उन सब चीज़ों पर सरकार भी निगरानी बनाए हुए है और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी आज से लेकर 31 मार्च तक के लिए कह दिया गया है कि स्कूलें बंद रहेंगी। एग्ज़ाम जरूर चलते रहेंगे, लेकिन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं क्या उस तरह से बना दी गई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अब भारत में भी चिंता की बात है। चाइना के रास्ते तमाम जो भारत की सीमाएं हैं उन्हें बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। श्रेया हमारे साथ हैं। श्रेया, भारत में जो कन्फर्म केसेस हैं कल और आज में 2 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, कहाँ कहाँ का है मामला? अमित, आपने कहा कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, देश में भी फैल रहा है, तो बता दूं कि टोटल 85 पॉजिटिव केसेस अभी देश में सामने आ चुके हैं। और जो बात कर रहे हैं मौत की, तो एक कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक में मौत हुई है और कल दिल्ली में 69 वर्षीय महिला की मौत सामने आई है। दरअसल ये कोरोना वायरस से इनमें पॉजिटिव मिला कोरोना वायरस, और उसके बाद कल इनकी मौत हुई है। भर्ती कराया गया था, लेकिन कल 69 वर्षीय महिला हैं दिल्ली में, उनकी मौत हो चुकी है। और एक और चीज़ सामने आई है कि इसका खौफ इतना ज़्यादा हो गया है लोगों में, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, संदिग्ध बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस देश में मिल रहे हैं, प्रदेश में मिल रहे हैं। तो नागपुर की हम आपको बता दें कि 5 संदिग्ध ऐसे हैं जो इस डर से, कोरोना वायरस के डर से और इलाज से हॉस्पिटल से भाग गए हैं। 13 मार्च को ये घटना हुई है देर रात, और ये पांचों हॉस्पिटल में भर्ती थे, इनका इलाज जारी था, संदिग्ध थे, इनमें पॉजिटिव केसेस हो सकता था कोरोना वायरस का, लेकिन इलाज के डर से ये पांचों हॉस्पिटल से भाग गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि इलाज का भी खतरा और डर लोगों के मन में सताने लगा है, और देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये वायरस बढ़ता जा रहा है लोगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन और सरकार इस चीज़ की कवायद में लगी हुई है कि किसी भी तरह से डरे नहीं। जो उससे बचने के लिए जो तरीके हैं, जैसे साबुन से हाथ धोएं, 1 मिनट तक हाथ धोएं और आसपास स्वच्छता रखें और सीधे प्रारंभिक जांच के लिए डॉक्टर के पास पहुंचें। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही ये डेटाबेस लोगों के सामने पहुंच रहा है, मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है कि पूरे विश्व में 5,077 लोगों की मौत हो गई, 1,36,895 लोग आइडेंटिफाई किए गए, मतलब वो पूरी तरह से कंफर्म्ड केस है। तो ये जो डर है उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझना होगा कि आखिर किस तरह से प्रारंभिक जो प्राइमरी स्टेज है उसमें कैसे बचें, किस तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस तरह से लोगों से मिलें, और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह से एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है पूरे देश में, इसे महामारी मान ही लिया गया है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और अब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम, साइंटिस्ट की बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, और जिस तरह से ये डेटा है, जिस तरह से चाइना में 80,981 केसेस, इटली में 15,113 केसेस,
ईरान में 11,364 केसेस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 7,969 केसेस, स्पेन में 4,209। मतलब हर जगह जो डेटा है वो एक कंफर्म डेटा के रूप में है। भारत में भी केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि लोग जागरूक बने, चीज़ों को समझें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। नागपुर की जो घटना आपको अभी श्रेया ने बताई कि 5 लोग इलाज के दौरान भाग गए हैं, उन्हें भी पकड़ने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही साथ स्कूलों में बाकायदे राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसी जहां पे भीड़, सिनेमा घरों के लिए भी नोटिस हो गया है कि बंद रखना है जब तक सारी चीज़ें नहीं वो हो जाती। अब जो एक डॉक्टर्स का पैरामीटर है, डॉक्टर जो बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जैसे ही 27-28 डिग्री टेम्परेचर होगा, गर्मी थोड़ा सा बढ़ेगी, वायरस अपने आप डेड हो जाएगा। लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी कवायद देश में, प्रदेश में ये करना बहुत ज़रूरी है कि लोग आसपास सफाई रखें। अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हों तो सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिलहाल एक बड़ी जंग पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से, और ये जंग ऐसी है कि आप सावधानी रखें, डॉक्टर से डिस्कशन करें और हौसला